तो कॉरिडोर की बात ऐसी है कि कॉरिडोर एक प्रकार से बनना भी चाहिए, पर उसके साथ में यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार बाकी सब चीज़ का ध्यान देकर सरकार को जो भी कदम लेना है वो ले सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये वृंदावन की जो शान है, ये यहाँ की गलियाँ हैं सारी, तो अगर ये कॉरिडोर बनेगा तो ये जो पहले का नज़ारा है, आने का यहाँ का आनंद है गलियों का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। बनना चाहिए, बनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। भगवान यहाँ भगवान यहाँ मिट्टी में खेलते थे, भगवान इस गली में ऐसे करते थे, वहाँ जाते थे, तो वो गली नहीं रहेंगी तो फिर क्या बताएंगे हम उनको। देखो कॉरिडोर के मतलब कैसे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे, बट देखो खाली प्राचीनता को नज़र में रखते हुए जो मतलब हम वृंदावन को जो जानते हैं क्या वृंदावन चीज़ है, आज जो नया आदमी आएगा, जो कोई बाहरगांव से आएगा या फिर कोई फॉरेन कंट्री से आएगा, जो नया वृंदावन बन जाएगा पत्थरों से, तो फिर वो वृंदावन आके मतलब एक प्राचीनता, तुलसी के पौधे, कुंज की गलियां मतलब बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे बनाओ कि मतलब वो राधा कृष्ण की एक मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री उसमें दिखे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से बनारस में बाके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर बनने जा रहा है, हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट से, हम बात कर रहे हैं लोकल लोगों से। हमने लोकल लोगों से बात करके दिखाई तो उनका एक पक्ष और एक मत ये है कि ये कॉरिडोर ना बने। अगर कॉरिडोर बना तो हमारी दुकानें, हमारा व्यापार सब छिन जाएगा। अब हम जरा टूरिस्ट से भी बात कर लेते हैं कि आखिर में कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या उनको व्यवस्थित जगह देनी चाहिए, या फिर उनके भी कुछ मत अलग अलग है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दिनेश कुमावत। क्या लग रहा है कि कॉरिडोर हमारे ये बाके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं चाहिए? तो कॉरिडोर की बात ऐसी है कि कॉरिडोर एक प्रकार से बनना भी चाहिए, पर उसके साथ में यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार बाकी सब चीज़ का ध्यान देकर सरकार को जो भी कदम लेना है वो ले सकते हैं। हाँ। पर इस कदम लेने से यहाँ के लोकल लोगों की भावनाओं पे या हिंदुओं की भावना आहत नहीं होनी चाहिए, प्लस उसके साथ में यहाँ के लोकल लोगों का जो रोजगार है वो रोजगार ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी एक दूसरे पर ही डिपेंड है। उस हिसाब से सरकार को जो भी निर्णय लेना है। तो कंपनसेशन दे रही है सरकार, कह रही है कि हमने 300 करोड़ रुपए कंपनसेशन के लिए ऑलरेडी रख रखा है। जितने भी हमारे मकान टूटेंगे, हम नहीं चाहते किसी का मकान टूटे, लेकिन अगर टूटेंगे तो कंपनसेशन के लिए 300 करोड़ रुपए रिजर्व रख रखे हैं और 262 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च खरीदने के लिए रख रखे हैं। सरकार से एक ही निवेदन है कि जो लेना है सक्षम कदम लीजिए, पर उसके साथ में यहाँ के जो ब्रजवासी है, ब्रजवासी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, ये सब चीज़ें सरकार को देखकर ही कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है सर, कॉरिडोर बनना चाहिए यहाँ पे वृंदावन में? राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये लगता है कि ये वृंदावन की जो शान है, ये यहाँ की गलियाँ हैं सारी, तो अगर ये कॉरिडोर बनेगा तो ये जो पहले का नज़ारा है, आने का यहाँ का आनंद है गलियों का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। सही बात। इससे हम जैसे भक्तों के, श्री राधे के भक्तों के भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। ठेस पहुँचेगी। ये तो कह रहे ठेस पहुंचेगी, कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। आगे आ जाइए थोड़ा। बनना चाहिए, बनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी के लिए भी बहुत तकलीफें होती है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। तो जो भीड़ बसेड़ा है वहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों के लिए बहुत धक्का बुक्का बहुत होती है। उनके अंदर बच्चों के लिए बहुत, बच्चों को और औरतों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, इसलिए कॉरिडोर बनना जरूरी है। आपको क्या लगता है, सरकार जो है उसे कॉरिडोर बनाना चाहिए? क्योंकि कॉरिडोर बनाने से वो कह रही है व्यवस्थित होंगी चीजें, भीड़ भड़का कम होगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, बनना चाहिए। बनना चाहिए। बिल्कुल। आपको? बिल्कुल बनना लेकिन चाहिए। ये कह रहे हैं कि वो चीज नहीं रहेगी जो वृंदावन की गलियां हैं, कुंज गलियां हैं, वो चीज़ें फिर नहीं रहेंगी। अभी जैसे सर ने बताया, सर आप थोड़ा पास आ जाइए, गाड़ी वगैरह से हो जाएगा। अभी जैसे सर ने बताया कि जो अगर ये बना तो गलियां क्या हो जाएंगी? गलियाँ आप कह रहे थे कॉरिडोर बनेगा तो वो गलियां जो भगवान घूमा करते थे उन गलियों में, हम भी जाते हैं गलियों में, तो वो सुकून होता है। भगवान जिन गलियों में घूमा करते थे। हाँ, सरकार अगर कदम उठा रही है, सरकार उठाएगी, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनको भी ठेस पहुँचेगी, उनका व्यापार है वो भी चला जाएगा। अगर व्यापार की बात है तो हम कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं,
व्यापार का दोनों चीजें देखे सरकार। तो सरकार देख रही है, वो कह रही 300 करोड़ रुपए हमने इसलिए निकाले हैं कंपनसेशन देने के लिए, और 262 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा ताकि आने जाने वाले लोग हैं, जगह जगह पानी की सुविधा हो, जगह जगह महिला यहाँ पे शौचालय नहीं है, शौचालय बने, रेस्ट हाउस बने। ये सब चीज़ें किसके लिए कर रही है सरकार? आप ही के लिए कर रही है। तो ये सरकार का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। आपको क्या लगता है ये सही है सरकार का? बिल्कुल सही है सर। और जो ये कह रहे हैं ये तो इनकी ये जाने सर। इनकी अपनी राय है। एक सर सुकून होता है वृंदावन की गलियों से पहचान होती है। हाँ। जहाँ पे अपने भगवान हमारे भगवान घूमे थे, खेले थे, सही बात। तो वो सुकून प्राप्त होता है और हम वो सुकून के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कॉरिडोर बनने से वो सुकून नहीं आएगा? सर वो एकदम से चेंजिंग हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है। तो जो पहले की जो यहाँ की जो दृश्य हैं तो वो कहाँ से मिल पाएंगे देखने को? हमने हेमा मालिनी जी से भी बात करी थी, जो यहाँ की सांसद हैं। उन्होंने कहा था अगर आप सुकून की बातें कर रहे हो तो अयोध्या में देखा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। अयोध्या में अगर जाओगे तो एक अलग ही वाइब आएंगी भगवान राम जी की, अयोध्या की। तो कॉरिडोर बनने से तो हम उसकी गरिमा को ख़त्म नहीं करेंगे, हम उस गरिमा को बनाए रखेंगे। तो आखिर में वो किन गलियों की बातें कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं? कुंज गलियों की। कुंज गलियों का। तो वो तो कह रहे कॉरिडोर बनने से हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि वो चीज़ें कायम रहें। मेरा सर अंत में एक ही चीज़ बोलना है आपको, सरकार अपना कदम उठाए, बिल्कुल उठाए, लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखे, सारी चीज़ों का ध्यान रखे, क्योंकि सारा अगर कॉरिडोर बनेगा तो ठीक है, सुविधा भी होगी, लेकिन एक वो जो पहले का दृश्य है, जो सुकून है गलियों का, जो घूमने का, वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर, अगर नहीं खत्म करना। जी सर। तो फिर सरकार स्टैम्पेड ये सब चीज़ें कैसे व्यवस्थित करे? सर इसके लिए प्रशासन है सर, जगह प्रशासन होना चाहिए। अभी सर ने बताया कि महिलाओं को धक्के मुक्कियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर प्रशासन देखेगा वो चीज़। जी सर। क्या उसके लिए प्रशासन होना चाहिए ना। प्रशासन अगर एक सेपरेट बनाते कि लेडीज़ों के लिए इधर से जाए, जेंट्स के लिए इधर से जाए, और बच्चों के लिए जो जगह है उसके लिए सेपरेट किया जाए। आप कॉरिडोर बना दोगे तो उस चीज़ को तो ख़त्म ही कर दोगे। अगर आप उससे बढ़िया जो जगहें हैं, कुंज गलियाँ हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस देके आप उसी में अगर उसको बेहतर करोगे तो कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं होगी। सरकार यही तो कह रही है, हम स्पेस तो देना चाहते हैं, स्पेस के लिए तो तोड़ना पड़ेगा। उस स्पेस से तो वो तोड़ रहे हैं पूरा, कह रहे हैं हम तो उससे बिल्कुल ही तोड़ के बिल्कुल अलग कर देंगे। अब आज बातें कर रहे हैं कि गलियों में धक्का हो रहा है, कि जेंट्स के लिए वो, लेडीज़ों के लिए वो नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो कॉरिडोर बनेगा ही नहीं। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे सारे लोग मिलके, जहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो कुंज गलियों का कहना है, तो अगर उस चीज़ को बना देंगे हम चीज़ को देखेंगे ही नहीं। अगर अब मेरे जैसे बंदे देखो जो जाते हैं, अगर मान लो नए जो आजकल आ रहे हैं, जो कपल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, न्यूली मैरिड कपल आ रहा है, अगर वो देख रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा जाएगा, मेरी माँ या मेरी घर में कोई भी है, कोई धक्का ना खाए, तो भाई सबसे बढ़िया अब सेपरेट दे दो फीमेल का और मेल का अलग दे दो, सबसे बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। आप चार धाम जाओ, आप चार धाम में दर्शन देखते हो, सबसे बढ़िया स्पेस दे रखा है बिहारी जी में, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। सरकार का कहना ये भी है कि अगर कॉरिडोर बनेगा, जैसे पतली पतली गलियां हैं, कुंज गलियां, उनसे होते हुए बाकी बिहारी टेम्पल जाना होता है। अगर सरकार अगर आपकी बात मान भी ले कि पुरुषों के लिए अलग लाइन, महिलाओं के लिए अलग लाइन, लेकिन ये जो भीड़ भड़के में जो लोग दर्शन नहीं कर पाते और जो वीआईपी कल्चर यहाँ से उत्पन्न हो जाता है, 300-500 रुपये देकर जो दर्शन कराए जाते हैं, वो भी हम खत्म या कम करने की कोशिश करेंगे। कम करें। अगर प्रशासन इसी चीज़ की बात कर रहा है ना कॉरिडोर बनाने पे, अगर प्रशासन इसी चीज़ पे 90% ध्यान देता ना पहले से, तो आज कॉरिडोर की दिक्कत आती नहीं। अच्छा, आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं, अगर आज के डेट में देखा जाए, जो लोग कह रहे हैं ना कॉरिडोर बनना चाहिए, आप यहाँ पे देख लो कितनी जगह है इस रोड पे और कितनी पब्लिक चल रही है, उसके बाद भी यहाँ जाम हो जाता है। अब कॉरिडोर बनाने के बाद आप 90% 100% आप दावे दे दो कि जाम नहीं लगेगा, भीड़ नहीं आएगी। कॉरिडोर बनाने से वो कह रहे हैं कि हम पार्किंग की भी व्यवस्था रखेंगे, ये जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आ रही है सब व्यवस्था होगा। वो आउट ऑफ वृंदावन करेंगे, फिर वृंदावन में तो गाड़ी फिर भी आएगी। बंदा इतनी दूर पैदल, यहाँ से आप बिहारी जी नहीं जा सकते पैदल, फिर भी बंदा तो ओपिनियन रहेगा इसमें, 2 साइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी ज़रूरत है, कुछ लोग बोलेंगे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के लोकल हैं या यात्री हैं? नहीं, मैं यहाँ का यात्री हूँ। तो आपको क्या लगता है कि एज अ नागरिक, एज अ आप यहाँ पे श्रद्धा की वजह से आए हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो कॉरिडोर के मतलब कैसे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे, बट देखो खाली प्राचीनता को नज़र में रखते हुए जो मतलब हम वृंदावन को जो जानते हैं, क्या वृंदावन चीज़ है, आज जो नया आदमी आएगा, जो कोई बाहरगांव से आएगा या फिर कोई फॉरेन कंट्री से आएगा, जो नया वृंदावन बन जाएगा पत्थरों से, तो फिर वो वृंदावन आके मतलब एक प्राचीनता, तुलसी के पौधे, कुंज की गलियां, मतलब बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे बनाओ कि मतलब वो राधा कृष्ण की
एक मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री उसमें दिखे और वो एक मतलब सारी चीज़ों को फॉलो करके बनाओ। और सरकार यही कह रही है हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे आप अयोध्या गए होगे कभी, तो अयोध्या में जो कॉरिडोर बना, अयोध्या में बना है, महाकालेश्वर में काशी में बना है, काशी में बनाया उन्होंने कहा हुआ कि है। कॉरिडोर बनने से ऐसा तो नहीं हुआ कि प्राचीन चीजें खो गई हों, बल्कि हमने तो और एडिशनल चीजें डाली हैं ताकि जो लोग हैं अगर वहां जाएं तो वाइब्स आए लगी कि हम एक ऐसी जगह पे आए हैं। तो कॉरिडोर अगर प्राचीनतम को लेकर ये चीजें हो रही हैं, तो ये जो कुंज गलियां हैं और ये सब चीजें भी जितनी भी हैं, ये तो मात्र महज 100 से 150 साल पहले बनी है ये चीजें। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की बातें कर रहे हैं तो ये तो तब बन जानी चाहिए थी। ये जो मकान बने हैं, बड़े बड़े मकान बने हैं, ये ईंट पत्थर लग के बने हैं, सीमेंट लगकर बने हैं, तो ये तो 100-120 साल पहले बने हैं। तो आप किस इतिहास की बातें कर रहे हैं? ये बीजेपी के जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये उनके ओपिनियन है। आप क्या कहना चाहोगे? देखो कहना यही चाहेंगे जो भी हो अच्छे के लिए हो और लोग सब लोग के हित में हो, कोई किसी का नुकसान ना हो और किसी का मतलब पर्सनल किसी का फ़ायदा ना हो, जो है सबके लिए कुछ बेटर सॉल्यूशन हो। और जो भी नए पर्यटक भी आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना हो आने जाने में भी, एज वेल एज यहाँ के जो लोकल एड्स है जो इतने सालों से यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छा एक सॉल्यूशन ला के दो ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो। उनका भी पेट कारोबार उनसे चल रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सरकार कह रही है हमने 300 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए निकाल रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं जिन लोगों के मकान और दुकान टूटेंगी। जी 262 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने खर्च करने के लिए रख रखे हैं। हमारा सारा बंदोबस्त बस है, लेकिन ये जो वीआईपी कल्चर हम खत्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कॉरिडोर बनाकर, उन लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर कॉरिडोर बनेगा 10,000 की भीड़ एक साथ दर्शन कर सकती है। ये 5 एकड़ में कॉरिडोर बनेगा। जब अगर भीड़ मेंटेन होगी तो ओवरऑल जो 300-500 रुपए देकर जो ये करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। तो सरकार कह रही है कि हम तो ये करना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो नहीं। देखने जाए तो लोकल एड्स ने यहाँ पे दर्शन करने के लिए वीआईपी के नाम पे बहुत पैसे खाते भी है। दर्शन में भी चलो 200 रुपये दे दो, वीआईपी दर्शन करवा देते, 15 मिनट में दर्शन करवा देते, बहुत कुछ चल भी रहा है अंदर से। पर देखो वो सब चीज़ देखना चाहिए कि कैसे इसको मतलब। आप क्या कह रहे थे सर? आप क्या कह रहे वीआईपी दर्शन का तो सर कहीं हर जगह है। आप जो कह रहे हैं ना गवर्नमेंट वीआईपी पे उसको कम करेगी, वीआईपी दर्शन का तो कहीं कम नहीं करेगी, कभी खत्म नहीं होगा। आज के कल्चर में कह देता हूँ, कभी आने वाले टाइम में भी सरकार जितना भी बोलेगी ना, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता। वीआईपी दर्शन 2 तरीके के होते हैं। हम आपसे 2 तरीके के पूछेंगे कि कौन सा खत्म होगा और कौन सा नहीं होगा। पहला वीआईपी जो कि हम मानते होना चाहिए, कोई अगर प्रधानमंत्री आ रहा हो उसकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, वो तो वैलिड है सर, वैलिड हम जो दूसरा वाला पूछ रहे थे 300-500 रुपए देकर जो वीआईपी दर्शन होते हैं 300-500 रुपए देकर, तो सरकार तो वही कह रही है, हम वही खत्म करना चाहते हैं। पहले भी चल रही थी और ये चीज़ मुझे नहीं लग रही है कि कॉरिडोर बनने के बाद में बंद होगी। बिकॉज ये 300, 500, 200, 500 वाली जो चीज़ है ना, ये कैसा रहेगा ना कि मतलब समझो अभी के लोग भी जो मतलब कंट्रोल में है वो लोग भी बहुत पैसे इससे छाप रहे हैं और इन फ्यूचर भी मतलब पता नहीं ये किसके अंडर में रहेगा, पंडे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो ये तो चालू ही रहने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब कोई एक्शन लिया जा सकता है। आई डोंट थिंक सो, नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाएगा, इस पर कभी नहीं लिया जाएगा। आने वाले फ्यूचर में भी कभी ये एकदम कोई प्राइवेटली कोई अपना मतलब समझो इसका पूरा हैंड ओवर या टेक ओवर ही कोई एकदम पर्सनल थर्ड पार्टी ले सकती है, तो ही इसका कुछ मतलब मेजर सॉल्यूशन होगा और वीआईपी क्लोज होगा।